गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। क्लास 6 संस्कृत चतुर्थ पाठ है, चौथे पाठ का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम कर चुके हैं, चैप्टर का नाम है विद्यालय। क्या नाम है? विद्यालय। तो ये जो विद्यालय नामक जो चैप्टर है उसको हमने स्टार्टिंग में कुछ बातें जानी थी कि विद्यालय में क्या है क्या नहीं है, कौन है विद्यालय में, कौन क्या कर रहा है, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, छात्र हैं, सारे हैं। प्रयोगशाला है वहाँ पर विद्यालय के अंदर। किसकी प्रयोगशाला? संगणक यंत्र। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर की प्रयोगशाला भी वहाँ पे है। वहाँ पर क्या है, एक उद्यान भी बताया था। क्या बताया था? एक बगीचा है और बगीचे में क्या है, फूल खिले हुए हैं। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा जो पढ़ाया था वो, और अपनी नोटबुक में भी आपने कर लिया होगा। तो ये ध्यान रहे, साथ साथ में आपको करना है काम। साथ साथ में काम करने से आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि एक तो आपका रिपीट हो जाएगा, जो कार्य किया वो क्या हो जाएगा, रिपीट। दूसरा, जब तुरंत पढ़ाया जाता है और उसको तुरंत हम रिपीट कर लेते हैं तो वो याद हो जाता है, याद रहता है। और तीसरी बात भी, काम फिर बाद में ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो साथ साथ काम हो जाता है ना वो फिर बाद में इकट्ठा नहीं होता। अगर बाद में करोगे तो फिर वो काम इकट्ठा हो जाएगा, फिर काम नहीं होगा वो पूर्ण रूप से। इसलिए आप अपना कार्य समय समय पर कर लेना और आपकी नोटबुक भी साथ साथ में चेक करवा लेना। तो वो जो हमने वहाँ तक कर लिया था, ये अपना जो विद्यालय वाला जो चैप्टर था, इस विद्यालय का चैप्टर था वयम अत्र क्रीड़ामः पठामः च। वयम अत्र, हम यहाँ पर क्रीड़ामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम यहाँ पर खेलते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। कहाँ खेलते हैं और कहाँ पढ़ते हैं? उस उद्यान में, उस बगीचे में। कौन से में? जो विद्यालय का जो है उसी उद्यान के अंदर। तो अब आगे देखो, दो बच्चे हैं, वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक का नाम ऋचा है और एक का नाम है प्रणव। क्या नाम है? एक क्या है, ऋचा, और दूसरा क्या है, प्लस में प्रणव। ऋचा और प्रणव, एक लड़का और एक लड़की हैं। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। ऋचा कह रही है, तव नाम किम, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कह रहा है, मम नाम प्रणव है, मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तो जैसे आपसे कोई अगर पूछे या आप किसी से पूछो तो कहोगे भ्राता, तव नाम किम, तव नाम, तव मानी तुम्हारा, नाम मानी नाम, किम मानी क्या, तुम्हारा नाम क्या है। तो आज से किसी से पूछो तो ऐसे ही, भ्राता हो तो भ्राता, अगर कोई बड़ा आदमी हो तो ज्येष्ठ भ्राता, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा हो तो क्या बोलोगे? मम नाम, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर प्रणव नाम है तो कह रहा है कि मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। क्या है? प्रणव। देखो, ऋचा का मतलब होता है जो वेद के मंत्र होते हैं ना, वेद के मंत्र, उनका नाम है ऋचा। वेद के मंत्रों को ऋचाएँ कही जाती हैं, ऋचाओं का गान। ठीक है, तो ये यहाँ पर लड़की का नाम है, उन्हीं वेद की ऋचाओं से ही यह नाम लिया गया है। और दूसरा है जो प्रणव, प्रणव
जो परमपिता परमात्मा है ना, परमपिता परमात्मा, उस परमपिता परमात्मा का जो सबसे श्रेष्ठ नाम है वो है ओम। क्या है? ओम। कौन सा ओम? परमपिता परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ जो नाम है वो ऐसे जब हम लिखते हैं ना, ये ओम, इसी ओम का नाम ही प्रणव है। प्रणव ध्वनि, जैसे हम बोलते हैं ना प्रणव ध्वनि, तो ये ओंकार की ध्वनि, ओम, लंबा ओम का उच्चारण करते हैं, वो है ओम प्रणव। तो ये भी कितना प्यारा नाम है। और लेकिन यहाँ उससे बच्चे के घर वालों ने उसका नाम रखा है प्रणव, और उस लड़की का नाम रखा है ऋचा। तो प्रणव क्या कह रहा है? मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम? तव नाम, तो प्रणव उससे पूछ रहा है तव नाम किम, तव तुम्हारा नाम, नाम किम क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा, ऋचा ने पूछा तब भी उसने कहा कि तव नाम किम, और प्रणव ने पूछा तब भी तव नाम किम, कोई अंतर नहीं है ना। तो ऐसे ही आप जब पूछो, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो तव नाम किम, तव नाम है किम, तुम्हारा नाम क्या है, फिर अपना अपना नाम बताओगे। मम नाम, जो तव शब्द है, ये जो युष्मद शब्द है, युष्मद, कौन सा शब्द है? युष्मद। युष्मद मानी होता है तू। ये दोनों लिंगों में बराबर चलता है। युष्मद लिंग, युष्मद का त्वम युआम यूयम वाला है। जैसे आपको पहले दिन ही बताया था, जो मध्यम पुरुष है त्वम युआम यूयम, त्वम शब्द है, युआम शब्द है, यूयम शब्द है, यही पुल्लिंग में होता है और यही स्त्रीलिंग में होता है। इसके लिंगों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तू है तो त्वम शब्द ही आएगा, तुम दो हो तो युआम, तुम सब हो तो यूयम, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो नपुंसक लिंग हो। ऐसे ही जो अस्मद शब्द है, अस्मद, अस्मद का बराबर होता है मैं। अस्मद मानी मैं। अब अस्मद का मैं चाहे लड़का हो लड़की हो, अस्मद अहम आवाम वयम, जो उत्तम पुरुष का है। अहम, चाहे मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, अहम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अहम मानी मैं, और हम दो, आवाम, और हम सब वयम, चाहे हम लड़का हो लड़की हो सारे, तो अहम आवाम वयम। इसीलिए तो तव, जो तव शब्द है, तुम्हारा नाम क्या है, तव युव्यो युष्माकम, तव युव्यो युष्माकम षष्ठी विभक्ति में आता है, और मम आव्यो अस्माकम षष्ठी विभक्ति में आता है। युष्मद का षष्ठी विभक्ति में आता है तव, और अस्मद का षष्ठी विभक्ति में आता है मम। तो तव नाम किम, तव नाम, तुम्हारा नाम, किम क्या है। ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा। ये देखो मम जो शब्द आ गया, मम, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है, अर्थात मैं ऋचा हूँ। त्वम कुत्र पठसि, त्वम, अब ये त्वम शब्द आ गया, त्वम मानी त्वम, तू, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, तू शब्द के लिए त्वम ही आएगा। तो त्वम, तू कुत्र पठसि, कुत्र मानी कहाँ, पठसि, पढ़ती हो, पठसि, पठती नहीं आया, देख लो तुम, पठसि आया। क्यों आया है? क्योंकि जो त्वम शब्द मैंने आपको बताया था मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो पठसि, आपने जब रूप लिखा था पठसि भी देख लो, पठती, पठत, पठंती, ऐसे था ना पहली लाइन में, दूसरी में पठसि, मध्यम पुरुष में पठसि। अब यहाँ पर जब त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो पठसि मध्यम पुरुष का एक वचन ही लगेगा क्रिया का रूप। तो त्वम कुत्र पठसि, तू कहाँ पढ़ता है, त्वम कुत्र पठसि, तू कहाँ पढ़ता है। तो ऋचा क्या कह रही है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तू कहाँ पढ़ता है। अब प्रणव कह रहा है अहम अत्र एव पठामी। अब जब अहम शब्द आया है, देखो अहम क्या आया है, अहम, अहम मानी मैं, अहम मानी मैं। अब मैं शब्द है, ये क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है।
उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो अहम अत्र एव पठामी, अत्र, अत्र मानी यहाँ, अत्र मानी यहाँ, और एव मानी होता है ही। तो अत्र एव यहीं, पठामी, अब पठामी शब्द आया है तो पठामी क्यों आ गया? क्योंकि ये जो अहम शब्द है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन अहम है तो पठामी भी उत्तम पुरुष एक वचन का है। कैसे? पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामी आ गया ना उत्तम पुरुष में। पठामी तीसरी लाइन में, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, पठामी, पठावे, पठावे। तो ये उत्तम पुरुष का होने के कारण क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगेगी। अहम अत्र एव पठामी, अहम मानी मैं, अत्र एव यहीं पर, पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ, अर्थात मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कह रही है, ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामी, अहम अपि, अहम मानी मैं, अपि मानी भी। अपि का मतलब क्या होता है? अपि बराबर है भी। तो अहम अपि मैं भी, ऋचा कह रही है मैं भी, अत्र एव, अत्र एव यहीं, मैं भी यहीं पठामी पढ़ती हूँ। तो अहम चाहे ऋचा आ जाए चाहे प्रणव आ जाए, क्योंकि अहम शब्द है वो तीनों लिंगों में बराबर होता है। तो अब ऋचा अपने लिए कह रही है अहम, अहम अपि मैं भी, अत्र एव पठामी यही पढ़ती हूँ। मैं भी क्या है? यहीं पढ़ती हूँ। तो अहम अपि मैं भी, अत्र एव पठामी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम, 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 इदानीम मानी होता है अब। तो इदानीम अब, आवाम, आवाम का मतलब होता है हम दो, हम दोनों। आवाम मानी हम दोनों, तो हम दोनों, इदानीम आवाम इस समय हम दोनों, मित्रे स्व, मित्रे, मित्रम मित्रे, मित्रे हम दो, मित्रे दो मित्र, स्व, स्व मानी है स्व, स्व अस्ति स्थ सन्ति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्म, अस्मि एक के साथ में अस्मि, अब दो हैं अस्मि स्व, इसीलिए दो के साथ में स्व, और जब दो से ज़्यादा होते तो स्म। तो आवाम, आवाम के साथ में स्व, क्योंकि आवाम है वो उत्तम पुरुष का द्विवचन है। उत्तम पुरुष का क्या है? द्विवचन है, इसलिए बोला है। ऋचा कह रही है अहम अपि अत्र एव पठामी, अहम अपि मैं भी, अत्र एव यहीं पर, पठामी पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, अर्थात मैं भी इसी विद्यालय में पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, इदानीम मान इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे स्व हम मित्र हैं, इसलिए हम दोनों मित्र हैं। तो ऋचा और प्रणव क्या है? एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए वो मित्र हो गए। आया समझ में? तो आज जो करवाया है उसको दोबारा भी देख लो एक बार। ऋचा कह रही है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव कह रहा है मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कह रहा है अहम अत्रैव पठामी, अहम मानी मैं, अत्रैव यहीं पर, पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा कह रही है अहम अपि अत्रैव पठामी, अहम अपि मैं भी, अत्र एव पठामी यहीं पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। तो इदानीम आवाम मित्रे स्व, अब हम दोनों मित्र हैं, अब हम दोनों क्या हैं? मित्र हैं। तो ये बात है भाई, आज जो करवाया है वो आपको समझ में तो आ रहा होगा ना? ठीक है, तो अब हम आगे वाला जो अपना चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। अब सबसे पहले आ गया शिक्षिका। कौन आ गया? शिक्षिका। शिक्षिका का मतलब क्या होता है? अध्यापिका। शिक्षिका माने अध्यापिका।
मैम साहब। तो शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुतः, छात्राः हे छात्राओं, छात्राः, जो छात्रा शब्द है ये छात्रा से ही बना है। किससे बना है छात्रा का, देखो छात्रा एक वचन में एक लड़की, छात्रे हैं दो लड़कियां और छात्राः बहुत सी लड़कियां। ये जो छात्रा है इसके आगे विसर्ग नहीं है इसलिए एक वचन है, और जब इसके आगे विसर्ग लग जाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। जैसे लता लते लता, बालिका बालिके बालिका, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका। अगर इस शिक्षिका के आगे हम विसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत सी अध्यापिकाएं हो जाएंगी। ये अध्यापिकाएं, शिक्षिका, बहुत सी अध्यापिकाएं। तो इसीलिए ये दिया है छात्राः हे छात्राओं, छात्राः हे छात्राओं। छात्र शब्द के में भी ऐसे आता है। छात्र जब शब्द बोलोगे आप, छात्र का, छात्र मानी विद्यार्थी, छात्रा मानी लड़की। तो छात्र है छात्रौ, छात्र है छात्रौ, छात्राः। जैसे बालक है बालकौ बालकाः, मानव है मानवौ मानवाः, सिंह है सिंहौ सिंहा। जो आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था उसी के हिसाब से ये याद रखना है। तो यहाँ जो छात्रा शब्द आया है तो ये सभी छात्रों के लिए, जो बालक और बालिकाएं सब है ना उनके लिए। छात्राः हे बालिका हे बालको, अर्थात हे बालको यूयम किम कुरुतः, यूयम त्वम युवाम यूयम। त्वम माने होता है तू, युवाम माने तुम दो, और यूयम माने तुम सब। यहाँ यूयम है, यूयम यूयम माने तुम सब। चलो लिख लो, यूयम तुम सब। तो यूयम तुम सब किम कुरुथ है, किम कुरुथ क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। अब यूयम शब्द है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसीलिए ये जो कुरुत शब्द है ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। कुरुत का कैसे, करोति कुरुताम कुर्वन्ति, करोषि कुरुथ है कुरुथ, करोषि मध्यम पुरुष में, कुरुथ है मध्यम पुरुष का द्विवचन और कुरुत मध्यम पुरुष का बहुवचन। इसलिए दिया है यूयम किम कुरुथः। यूयम माने तुम सब, किम क्या, कुरुथ क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। तो शिक्षिका क्या कह रही है, छात्राः हे छात्रों यूयम किम कुरुथ, तुम क्या कर रहे हो। छात्राः सारे छात्र कह रहे हैं आचार्य हे आचार्य जी, हे आचार्य हे आचार्य जी, हे अध्यापिका जी। वयम गच्छामः, वयम वयम मानी हम सब, अहम मानी मैं, तो वयम ये आपको लिखवाए हुए हैं वैसे। वयम मानी क्या होता है, हम सब, हम सब। तो वयम हम सब उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इसीलिए गच्छामः, गच्छामः कैसे चलेगा, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथ गच्छथ, गच्छामि गच्छावै गच्छामः। जब वयम शब्द है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो इसके साथ में हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, वो भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से, उत्तम पुरुष में कौन से। तो ये आपको बता दिया था। मध्यम पुरुष के अंदर त्वम युवाम यूयम तीन ही शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम तीन शब्द आते हैं। लेकिन अभी आपके याद नहीं हो रहे हैं, वो याद कर रखो अपने दिमाग में। मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम ऐसे। उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष में है। तो उनके साथ में क्रिया, बाकी जितने सारे शब्द होंगे, कोई भी नाम आ जाए, कोई कुछ आ जाए, इन शब्दों को छोड़ करके वो सारे प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। इसीलिए कह रहा है छात्रा है, सारे छात्र कह रहे हैं आचार्य हे आचार्य जी, हे अध्यापिका जी। वयम गच्छामः, वयम माने हम सारे, गच्छामः जाते हैं, हम सारे जाते हैं, गच्छामः।
अगर वयम गच्छति कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वयम उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की वयम गच्छामः है। शिक्षिका, अब अध्यापिका कह रही है यूयम कुत्र गच्छत है, यूयम तुम सब, कुत्र मानी कहाँ पर है, गच्छत है जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो यूयम कुत्र गच्छत है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यूयम मानी तुम सब, और कुत्र मानी कहाँ, जैसे अत्र मानी यहाँ है तो कुत्र मानी क्या होता है, कहाँ, कुत्र, कुत्र बराबर क्या होता है, कहाँ, कुत्र कहाँ, तो यूयम कुत्र गच्छत है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्र, सारे के सारे छात्र बोल रहे हैं वयम सभागारम गच्छामः, सभागारम, वयम मानी हम सारे, हम सारे, सभागारम, सभागारम मानी होता है सभागार, सभा भवन, सभागारम, सभा गारम क्या होता है, सभा भवन। अंग्रेजी में जैसे मीटिंग हॉल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मीटिंग हॉल, तो उसको हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं सभागार और हिंदी में बोलते हैं सभा भवन। तो सभा मानी सभा हो गया, आगार, आगार मानी होता है भवन, आगार मानी भवन। तो वयम सभागारम गच्छामः, वयम मानी हम सारे, सभागारम मानी सभागार को अर्थात सभा भवन में, मीटिंग हॉल में, गच्छामः जाते हैं, हम सारे के सारे वहाँ जा रहे हैं। शिक्षिका, शिक्षिका कह रही युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम तुम्हारी, युष्माकम तुम्हारी, युष्माकम तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि बहुवचन में, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो यूयम पुस्तकानि तुम्हारी पुस्तकें, कुत्र सन्ति, कुत्र मानी कहाँ पर, कहाँ पर, संति हैं, अस्ति स्तः संति, अस्ति मानी है, स्तः मानी दो हैं और संति मानी बहुत सी हैं, तो बहुत सी पुस्तकें हैं इसलिए संति आ गया। तो युष्माकम में तुम्हारी पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र संति, कुत्र मानी कहाँ पर, संति हैं कहाँ हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, कहाँ हैं तुम्हारी पुस्तकें। सभी बच्चों ने खोल रखी है ना, कुछ ने नहीं खोल रखी, एक दो ने, वो भी खोल लो, सीधे बोर्ड से देखने से याद नहीं होगा, बुक को खोलो, जिसके पास नहीं है वो मंगवा लो। तो शिक्षिका कह रही है युष्माकम पुस्तकानि ही कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा, सारे छात्र कह रहे हैं अस्माकम पुस्तकानि ही अत्र सन्ति, अस्माकम मानी हमारी, तो हमारे लिए तो होता है शब्द अस्माकम, और युष्माकम मानी होता है तुम्हारे। युष्माकम, युष्माकम क्या होता है, तुम्हारी, तुम्हारी या तुम्हारे, ठीक है ना। और अस्माकम, युष्मा, ये गलत लिख दिया, ऐसे युष्माकम ऐसे लिखो, युष्माकम और अस्माकम। अस्माकम मतलब होता है हमारी या हमारे, ठीक है ना, हमारी या हमारे। तो अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम मानी हमारी, पुस्तकानि मानी पुस्तकें, अत्र मानी यहाँ, संति हैं हमारी पुस्तकें यही हैं। जब अध्यापिका ने पूछा था ना कि युष्माकम पुस्तकानि ही कुत्र सन्ति, युष्माकम तुम्हारी मतलब तुम सब की, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र सन्ति कहाँ हैं, तुम सब की पुस्तकें कहाँ हैं। तो लड़कों ने कहा अस्माकम पुस्तकानि ही अत्र सन्ति, अस्माकम मानी हम सब की, पुस्तकानि मानी पुस्तकें, अत्र सन्ति यहाँ हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक, अब शिक्षक जी आ गए, अध्यापक महोदय। शिक्षक का मतलब अध्यापक। छात्रौ युवाम किम कुरुथ है, छात्रौ, छात्रौ मानी होता है दो छात्र, छात्र है छात्रौ, ये जो मैंने लिखवाया था। छात्र है,
छात्र है मानी एक छात्र, छात्र मानी दो छात्र, छात्रा मानी बहुत से छात्र। तो यहाँ छात्रौ शब्द दे रखा है, तो छात्रौ क्या कह रहा है? छात्रौ, हे दो छात्रों, युवाम किम कुरुत है। युवाम, युवाम मानी तुम दोनों, युवाम तुम दोनों, युयम मानी तुम सब, युवाम दिया नहीं ना, तो युवाम आवाम दे रखा था, तो क्या दिया है यहाँ पर? युवाम शब्द दिया हुआ है। युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दो या तुम दोनों। किम मानी क्या, कुरुथ मानी कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवाम किम कुरुथ, युवाम मानी तुम दोनों, किम क्या, कुरुथ है कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। शिक्षक ने क्या कहा? छात्रों, हे दो छात्रों, युवाम किम कुरुथ है, तुम दो क्या कर रहे हो। फिर शिक्षक नहीं, छात्रों दोनों छात्र बोले, दोनों छात्र, आचार्य, हे आचार्य जी, अर्थात हे अध्यापक जी। आचार्य शब्द आचारम ग्रह्यति इति आचार्य, आचारम, आचार माने होता है व्यवहार, व्यवहार को ग्रह्यति मानी जो ग्रहण करवाता है, स आचार्य, जो व्यवहार ग्रहण करवाता है, अर्थात जो व्यवहार के बारे में बताता है उसको आचार्य कहते हैं, इसीलिए उसका नाम आचार्य पड़ा है। आचारम ग्रह्यति इति आचार्य। तो छात्रों दोनों छात्र, आचार्य, हे आचार्य, आवाम श्लोकम गाया वह, आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, श्लोकम मानी श्लोक को, गाया वह मानी गा रहे हैं, हम दो, आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक को गाया वह गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ऐसे वो बच्चे श्लोक गा रहे हैं, बड़े मधुर आवाज़ में गा रहे हैं, उनकी तो आवाज़ बड़ी मधुर है। तो वो दोनों कह रहे हैं आवाम श्लोकम गाया हुआ है, हे आचार्य जी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, अर्थात श्लोक को बोल रहे हैं। शिक्षक कह रहा है शोभनम, शोभनम मानी बहुत अच्छा, शोभनम बहुत अच्छा, शोभनम बराबर है बहुत अच्छा, शोभनम मानी बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखता है, किम मानी क्या, किम मानी क्या, युवाम तुम दोनों, किम युवाम किम क्या तुम दोनों, श्लोकम मानी श्लोक को, न लिखता है, न लिखता है नहीं लिख रहे हो। तो युवाम जो शब्द है मध्यम पुरुष का है, इसलिए मध्यम पुरुष की लिख सी लिखत है, लिख सी लिखत है और लिखत, तो इसलिए ये मध्यम पुरुष में आ गया। तो युवाम, किम युवाम क्या तुम दोनों, श्लोकम न लिखता, श्लोकम श्लोक को न लिखता नहीं लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। तो शिक्षक क्या कह रहा है, शोभनम बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखता है, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्र, दोनों छात्र कह रहे हैं, दोनों छात्र क्या कह रहे हैं, छात्र दोनों छात्र, आवाम लिखावे, आवाम हम दोनों, लिखावे आवाम हम दोनों, मध्यम पुरुष का द्विवचन है इसलिए लिखामी एक वचन में, लिखावे द्विवचन में, लिखामी लिखावे लिखामे। तो आवाम लिखावे है हम लिखते हैं, पठावे, पठावे का मतलब भी हो गया हम दोनों पढ़ते हैं, गायावे हम दोनों गाते हैं, गायावे हम दोनों गाते हैं। तो हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं और हम दोनों गाते हैं। चित्राणी अपि रचयावे, चित्राणी अपि, चित्राणी मानी चित्रों को भी, चित्राणी और अपि, चित्राणी, चित्रम चित्रे चित्राणी होता है, चित्रम मानी एक चित्र, चित्रे मानी दो चित्र, चित्राणी मानी बहुत से चित्र। तो चित्राणी अपि शब्द को अलग कर दो, अपि मान्यता भी, चित्राणी अपि चित्र भी रचयावे रचना करते हैं, हम दोनों चित्र भी रचना करते हैं। तो आवाम लिखावे हम दोनों लिखते हैं, पठावे हम दोनों पढ़ते हैं, गायावे हम दोनों गाते हैं, चित्राणी अपि रचयावे और चित्र भी
बनाते हैं, चित्र की भी रचना करते हैं। शिक्षक है, शिक्षक कह रहा है बहु शोभनम, बहु शोभनम, बहु माने बहुत अधिक, शोभनम माने सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपकी जो बात है उस बात को सुन करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इसको फटाफट। शिक्षिका, छात्रा, हे छात्रों, यूयम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रा, दोनों छात्र, सारे छात्र कह रहे हैं आचार्य वयम गच्छावै, हे आचार्य जी हमें जाते हैं। शिक्षिका, यूयम कुत्र गच्छते, शिक्षिका कह रही है यूयम कुत्र गच्छते, तुम दोनों कहाँ जा रहे, नहीं तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्रा, सारे छात्र कहते हैं वयम सभागारम गच्छावै, हम सभा भवन में यानी मीटिंग हॉल में जा रहे हैं। शिक्षिका, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्र कह रहे हैं अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक, छात्रों यूयम किम कुरुत है, हे छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों, दोनों छात्र कह रहे हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावै, हे आचार्य जी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शोभनम, कहाँ से आ गया तेरे, अच्छा युष्माकम पुस्तकानि अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक कह रहे छात्रों, दोनों छात्रों युवाम किम कुरुत है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो छात्र, दोनों छात्र कह रहे हैं आचार्य, है आचार्य आवाम श्लोकम गायावै, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, शोभनम, बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखते, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते। तो छात्रों, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखावे है, हम दोनों लिखते हैं, पठावे पढ़ते हैं, गायावे गाते हैं, चित्राणी अपि रच्यावे, चित्राणी अपि चित्रों को भी रच्यावे रचना करते हैं, अर्थात चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कह रहा है बहु शोभनम, बहु शोभनम, बहुत ही सुंदर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके सब प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसके आपको पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद, पहले संस्कृत और फिर उसकी हिंदी, संस्कृत और हिंदी दोनों लिखनी आनी चाहिए, संस्कृत भी लिखनी हिंदी भी लिखनी, और शब्दार्थ जितने भी इसके शब्दार्थ हैं अपनी बुक के अंदर वो सारे शब्दार्थ लिख लेना, ये काम करना है। प्रश्नोत्तर मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमस्ते।